तेजस एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह विमान भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे कई अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2021 में 83 तेजस लड़ाकू विमानों के लिए HAL के साथ 4,80,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे और पहला विमान 31 मार्च 2024 तक वितरित होने की उम्मीद थी, लेकिन इस समय सीमा का पालन नहीं किया जा सका। इसके पीछे कई कारण रहे, जिसमें सबसे प्रमुख कारण GE एरोस्पेस द्वारा समय पर F-404 इंजनों की आपूर्ति करने में विफलता और प्रमुख प्रमाण पत्रों में देरी रही। अमेरिका की तरफ से इन इंजनों की डिलीवरी में लगातार देरी की जा रही है और अभी तक अमेरिका ने तेजस के इंजन आपूर्ति को लेकर कोई भी स्पष्ट टाइमलाइन भारत सरकार को नहीं दी है। वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इस देरी का असर तेजस विमानों के उत्पादन और उनकी डिलीवरी पर पड़ा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को वर्ष 2023 में 18 तेजस एयरक्राफ्ट डिलीवर करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इंजन की आपूर्ति में देरी के कारण केवल 2 विमान ही डिलीवर किए जा सके थे। यही कारण है कि अब भारत ने अमेरिका के बजाय रूस की ओर रुख किया है। रूस ने इस मामले में काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और रूस की जानी मानी रक्षा निर्यातक कंपनी रोसबोरोन एक्सपोर्ट के प्रवक्ता ने कहा है कि हम भारत के साथ इस साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और तेजस के इंजनों के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में भी निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। यह बयान भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि भारत में इंजन निर्माण शुरू होता है तो इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और भारत की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए जो इंजन लेने की डील अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ हुई थी, वह डील अब संदेह के घेरे में है, क्योंकि कंपनी ने अब तक तय समय पर इंजन की डिलीवरी नहीं की है। अमेरिकी सरकार द्वारा निर्यात नियंत्रण और अन्य राजनीतिक कारणों से इस परियोजना में देरी हो रही है, जिससे भारत की वायुसेना को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार अब रूस के साथ बातचीत कर रही है ताकि तेजस विमानों के लिए वैकल्पिक इंजन आपूर्ति की जा सके। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो में रूस की प्रमुख इंजन निर्माता कंपनी यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन ने 177S इंजन को प्रदर्शित किया था और यह इंजन तेजस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इंजन की क्षमताओं को बढ़ाकर इसे भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यानी कि रूस न केवल तेजस बल्कि भारत के भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए भी इंजन प्रदान करने की पेशकश कर रहा है। रूस भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है और भारतीय सेना के अधिकतर हथियार और रक्षा उपकरण रूस से लिए गए हैं। भारत और रूस के बीच दशकों से रक्षा क्षेत्र में मजबूत संबंध रहे हैं और ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना जैसी कई सफल संयुक्त रक्षा परियोजनाएं भी हुई हैं। यदि भारत तेजस के इंजन के लिए रूस के साथ समझौता करता है तो यह भारत की रक्षा क्षमताओं को और अधिक मजबूत करेगा। साथ ही भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। रूस से इंजन लेने का एक और लाभ यह होगा कि भारत भविष्य में इन इंजनों का उत्पादन अपने देश में कर सकेगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंजन निर्माण की नई सुविधाएं स्थापित की जा सकती हैं, जिससे भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वर्तमान में भारत तेजस विमानों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंजन निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यदि रूस भारत को इस क्षेत्र में सहयोग देता है तो यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। रूस द्वारा प्रस्तावित 177S इंजन कई आधुनिक तकनीकों से लैस है और इसे तेजस मार्क 1A और भविष्य के AMCA विमान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इंजन की थ्रस्ट क्षमता को बढ़ाकर इसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में भी उपयोग किया जा सकता है। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि इससे भारत को न केवल तेजस के लिए बल्कि भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए भी एक विश्वसनीय इंजन मिल सकता है। वर्तमान में अमेरिका द्वारा F-404
और F-14 इंजनों की आपूर्ति में देरी के कारण भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1A विमानों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है, लेकिन यदि इंजन समय पर नहीं मिलते हैं तो उत्पादन लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे। ऐसे में रूस के साथ साझेदारी करके भारत इस समस्या का समाधान कर सकता है। रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के संबंध पहले से ही काफी मजबूत हैं और दोनों देशों ने कई रक्षा परियोजनाओं में मिलकर काम किया है। यदि तेजस के लिए इंजन आपूर्ति को लेकर रूस के साथ समझौता होता है तो इससे भारत को न केवल अपने लड़ाकू विमानों के उत्पादन में मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य में रूस के साथ संयुक्त रूप से इंजन निर्माण करने का भी अवसर मिलेगा। रूस की इंजन निर्माता कंपनी यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन पहले ही भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है और यदि भारत तेजस के लिए रूसी इंजन को चुनता है तो इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए यह निर्णय रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका पर निर्भरता कम करने से भारत को अपनी रक्षा जरूरतों में अधिक स्वायत्तता मिलेगी। वर्तमान में भारत अपनी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहा है और रूस के साथ इंजन निर्माण की साझेदारी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यदि भारत और रूस के बीच तेजस के इंजन आपूर्ति को लेकर समझौता होता है तो इससे भारतीय वायुसेना को अपने तेजस बेड़े का तेजी से विस्तार करने में मदद मिलेगी और देश की रक्षा क्षमताओं में भी वृद्धि होगी। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इंजन की आपूर्ति सुचारू रूप से हो और उत्पादन क्षमता में कोई बाधा न आए। अमेरिका द्वारा इंजन आपूर्ति में देरी ने भारत की वायुसेना की युद्धक क्षमताओं को प्रभावित किया है, लेकिन रूस के साथ समझौता करके इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। रूस की पेशकश को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने दीर्घकालिक रक्षा हितों के अनुसार निर्णय लेना होगा। यदि भारत अपने तेजस विमानों के लिए रूस के साथ इंजन निर्माण समझौता करता है तो यह एक बड़ा रणनीतिक कदम होगा और इससे भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। रूस ने यह भी संकेत दिया है कि यदि भारत चाहे तो वह तेजस के अलावा अन्य लड़ाकू विमानों के लिए भी इंजन आपूर्ति कर सकता है और भारत में इंजन निर्माण सुविधाएं स्थापित करने में सहयोग कर सकता है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है, जिससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों को स्वयं पूरा करने में सक्षम बनेगा। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।